सकता, मना को कह नहीं सकता कि 1 रुपया किसी का मना लेकर दिया ना। सिलाई का काम करते हैं, कोई भी आ सकता है सिलाई करवाने। जिसका ले लिया नहीं देना को नहीं, लड़ा का देना रो। बढ़िया घर परिवार की बेटी हूँ मैं और बढ़िया परिवार की मैं बहू हूँ। आज इस कुटिया ना वाड़ा खड़ी बिना मतलब की बदनामी है ये, तो मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ। माँ से डर के रह रहे हो। ठीक है, मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। आज तक मैंने किसी लड़के से ही बात नहीं किया। अगर हो सके तो आप निकाल के दिखा सकते हो, उसको डिलीट करवाओ जो ऐसी वाला काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन तुम्हारी मेरी वीडियो डिलीट ऐसी बात वहाँ वीडियो डिलीट की जानी चाहिए। कानून कार्रवाई हो जो भी इन पर बना, जो सी भी धारा लगती है। और हाँ, जो ये वीडियो आप बोल रही हो ना, मैं इसके बाद अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, इसके जिम्मेदार मेरे मामा संदीप होंगे। अरे यहाँ से देखा भी हम चोर बन रहे हैं, पीछे दिए नहीं हमने, जो इनने वापस दिए हैं उन माँ में चोर बना दिए। इनने इतने गंदे लोग हैं ये, हमने तो कदे जिंदगी में भी कौन सोचा था कि मेरी गेल आज यह कहानी बनेगी। मैं सिर्फ अपनी इंसानियत के नाम के फंस रही हूँ। और मेरे ना लोगों को क्यों ही फंसाया गया योगी को, और आपको क्यों? इसके खाते में इसके आपको और योगी को ही क्यों फंसाया गया, मतलब क्या? पीछे तो हमने दे रहे थे और फंसा कौन है? पीछे तो मैंने दिए थे, एक बिजनेस करने खातिर पीछे दिए होंगे। बिजनेस करने के लिए? हाँ, इसके बाप के टाइम पर पीछे दिए थे। छोरी ना मैं के जानू थी है, छोरी के अकाउंट हमारे पास तो सारी डिटेल हमें प्रूफ कर देना। 38 लाख रुपए जो वीडियो डाली गई है ना, उसको डिलीट करवाओ। ठीक है, मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। आज तक मैंने किसी लड़के से ही बात नहीं किया। अगर हो सके तो आप निकाल के दिखा सकते हो, उसको डिलीट करवाओ जो ऐसी वाला काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन तुम्हारी मेरी वीडियो डिलीट ऐसी बात वहाँ वीडियो डिलीट की जानी चाहिए। कानून कार्रवाई हो जो भी इन पर बना, जो सी भी धारा लगती है। और हाँ, जो ये वीडियो आप बोल रही हो ना, मैं इसके बाद अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, इसके जिम्मेदार मेरे मामा संदीप होंगे। सर यहाँ रिकॉर्डिंग इनकी सब कुछ सर आप मेरे को मारने की इनका तो बोल रहे हैं। कुंजड़ पट्टे भी कोई किसी बार हमारे वर्ग ने पीछे दे कभी हमने फंसवा रहे हैं। तो आप भी कंप्लेंट करोगे पुलिस में? जरूर करूंगी। इतनी तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो अपनी सिर्फ इंसल्ट कर डरू थी। जब इनने मैं मतलब अश्लीलता कर दी नहीं तो मेरा भी कोई टैक्स कौन लगता कि मैं खड़ी नहीं होंगी अपनी बात खातर। इनने चिंगराई हूँ मैं को नहीं, मैं ठीक है पीछा दे दिया अपनी सी कराओ, लेकिन मैं कदे मैटर में नहीं बोलिया छोड़ी रही। इन्हें कदे 20 दिए, कदे 10 दिए, मैंने कदे प्रेशर नहीं डाल लिया। मेरी भतीजी के अकाउंट में तो पीछे जा रहे, जब इन्हें आरटीजीएस करवा दी, जब इसका मामा पीछे लेकर जा रहा है, इन्हें आरटीजीएस करवा दी। इसका क्या रोल है बीच में, या क्यों मारी गई? आज का मतलब कोई धर्म को नहीं रह रहा किसी की हेल्प करने का है? कोई धर्म नहीं। माँ की जान पहचान कैसे हुई थी? मेरी तो आधी मंडी के जान पछाना, लेकिन मना को बुरा नहीं कह सकता, मना को कह नहीं सकता कि 1 रुपया किसी का मना लेकर दिया ना। सिलाई का काम करते हैं, कोई भी आ सकता है सिलाई करवाने। जिसका ले लिया नहीं देना को नहीं, लड़ा का देना रोए काम इसने मेरी गेल कर दिया। मैं मजबूर कर दी हम गाड़ा खड़न पर। कोई नहीं जी आप ठीक है, इनने मेरी गेल इतना गलत करा है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं एक चंगे परिवार से हूँ और बढ़िया घर परिवार की बेटी हूँ मैं और बढ़िया परिवार की मैं बहू हूँ। आज इस कुटिया ना वाड़ा खड़ी बिना मतलब की बदनामी है ये, तो मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ। माँ से डर के रह रहे हो आप? हाँ जी। ठीक है। आपकी माँ ने ये भी कहा कि पैसे भेजना बंद कर दिए, सिर्फ 30 सेकंड बात हो पाती थी, कभी कभार एक झूठ बोल रही है। मेरे पापा से पूछो ना, रेगुलर बात होती थी मेरे पापा से। पापा से बात करो ना। आ जाओ जी, एक बार आप भी आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। पूछ लो दो, कोई बात नहीं, आप मेरे नजदीक पापा आओ। से रेगुलर बात होती थी। एक बार बताओ, गुड़िया से बात हो रही थी आपकी? मेरी दिन रात बात हुए हैं, दिन रात कॉल डिटेल चेक कर सकते हो आप। कोई नहीं, आप ये कह रहे तो हो रही है इसकी। दिन रात बात हो मेरी बेटी के लिए मेरी। ठीक है, सारा बेरा खड़ा रहो। और मैंने पता सारा, मैं किसी ने बताना साइड हो जाओ आप थोड़ा सा। अच्छा हाँ सर, पैसे उठा हुआ फाइनेंस वाले पे एक जमनी का है अक्षय 25,000 रुपया उसको दे रही है बिना पूछे। और फिर मेरे लट दे है, मेरी 2 बतवा FIR कटवाने की सोच ली एक बार किलू खेड़े थाने में। अगर पैसे उठा लिए और वहाँ दरखास्त हुआ मेरी हुआ। तो इनको क्यों फंसाया इसको? सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड कर रही है। सबसे बड़ी झूठी मैंने आज तक जिंदगी में देखी नहीं है ऐसी लोग आई। और कलेक्टर खुद मैंने अपनी आँखें पकड़ी थी और फिर फोन पे पकड़ने लग गया तो नु वाली बिला कोई नहीं है, बिला तने के 8 है हट नंबर काटे थी। ठीक है जी। हाँ, आपसे अलग रह रही है वो कितने समय से? 10-12 दिन हो गए। मैं तो घर से मुंह के गली करवा कर रोड़ा झगड़ा मेरे छोरे की बीमारी की। और हम तो अपना रिश्तेदारी हम पढ़ते फिरा। हाँ ठीक है, मतलब जी आपके संपर्क में थी लड़की? हाँ, मेरी संपर्क में थी, उसी दिन की है। सब पता था मेरे पापा वो कहाँ रहती है। मेरे साथ बात होने गई थी। सच है वो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो आज से कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं अपने मामा के यहाँ गई थी होली के आसपास। मेरे मामा ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत किया। गलत करने के बाद मैं वहाँ से तुरंत अपने घर गई। मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ने बोला मेरे मामा को मतलब
जो भी कुछ बोला, धमकाया उसको, तूने ये क्या किया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, पैर भी पकड़े, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी मेरी मम्मी को बोला मैंने इनके साथ कोई आना जाना नहीं करना, आना जाना छोड़ देना है। मेरी मम्मी ने छोड़ा नहीं, उनको फाइनेंस पे उठा उठा के पैसे देती रही। तो मैं मेंटली टॉर्चर हो रही थी, बार बार आता गया मेरा मामा, मेरे को मतलब टॉर्चर ही करता रहा एक प्रकार का। इसीलिए मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पानीपत में ही रह रही हूँ। मैं कहीं विदेश नहीं गई, ना मेरे साथ कोई विदेश जाने की बात हुई है। और जो ये योगी अंकल है, मेरी मोना आंटी है और रेनू है, इनका कोई मैटर नहीं है। इनका झूठा नाम लिया गया है जो कि मेरे मामा का मामला दबाने के लिए। आपके मामा कहते हैं कि जिस तरह के आरोप लगा रहे कि हाँ जी। आप होली के आसपास आपके साथ एक छेड़खानी हुई। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि उस समय मैं अपने घर पर ही नहीं था, मैं तो कहीं बाहर रहता था। अरे ऐसे तो झूठ बोल लेंगे ना, जैसे झूठ बोल दिया 38 लाख रुपए का, और जैसे झूठ बोल दिया मैं विदेश गई हूँ। कहाँ हूँ मैं विदेश? अच्छा, जैसे झूठ बोल दिया गोवा गई हूँ मैं, मेरी लोकेशन चेक कर सकते हो, मैं कभी गोवा गई ही नहीं। आप पढ़ी यहाँ लिखी हैं, पानीपत रहती हूँ मैं, बालिग भी एग्जैक्ट हैं। एड्रेस मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे मामा मम्मी मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। आपने Exact कंप्लेंट action- क्यों नहीं की मामा की कभी? मामा की पुलिस कंप्लेंट कंप्लेंट या इसीलिए फिर- नहीं की क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को खुद मरने की धमकी दी थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तूने कुछ किया तो। इसीलिए मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अगर मेरे साथ रहते हो तो ठीक है ना, मैं भी सुसाइड कर लूँगी। पापा बोले जो जैसा तेरे को ठीक लगे वो कर। मैंने मेरी रेगुलर मेरे पापा से बात होती है, रेगुलर मेरे भाई से बात होती है। और पानीपत एग्जैक्ट एड्रेस तो मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि मेरे को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। दूध वाले से पूछ सकते हो, सब्जी वाले से पूछ सकते हो, सब जानते हैं मेरे को। अगर आपको पूछना तो मैं पूछवा सकती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी पूछवा सकती हूँ कि कोई मेरे पास गैर इंसान आता है जो ये तस्करी ये आयासी वाला काम बोल रखा है। मेरे कोई भी टेस्ट करवा सकते हो, अगर मेरे उस टेस्ट में कुछ भी आए या फिर किसी लड़के के साथ रिकॉर्डिंग हो बात करने की तो ये सब बातें झूठ मान लेना, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सबके सामने ही हूँ, सच्चाई हूँ मैं, देख सकते हो आप। कब से आप रहे पानीपत में? मैं 1.5 साल के आसपास हो गई। वहाँ से एडिटेड फोटो आते थे कि वो जर्मनी में गई और फोटो वो है गोवा में, लेकिन एडिटेड फोटो आते हैं ऐसा हमारे। कुछ नहीं है सर, अपने आप ही किया उन्होंने जो कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज ये लाइव लोकेशन मांग रहे थे, मैं लाइव लोकेशन दे दूं, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल मेरे को कुछ हो भी गया ना इस वीडियो के बाद भी, इसके जिम्मेदार मेरे मामा, मेरी मम्मी और मेरे नाना नानी सब होंगे, क्योंकि वही मेरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई माँ क्यों मारना चाहेगी? क्या हुआ है ऐसा? माँ उनकी साइड हो रखी है ना, अपने भाई दिखते उसको। मैंने बोला था उनको अपनी सारी बात। आप इस तरफ आ जाओ जी। आपकी माँ ने तो 7 लाख का एफिडेविट दिया ना उनके खिलाफ, थाने में एफिडेविट दिया ना आपकी माँ ने उनके खिलाफ 7 लाख रुपए हाँ का जी, दिया ना। हाँ जी, फिर पैसे दिए थे ना उनको, तभी तो दिया। पहले सच बोल दिया, अब बाद में उनके साइड लग गई, उनके दबाव में आके बोल रही है वो जो कुछ बोल रही है। आपकी मम्मी का आरोप है भी 1 किला उन्होंने बेच डाला ये और मेरी फाइनेंस बड़ी पर बहन की उठाए। शादी हुई थी अंकल, तब बेचा था हमने वो किला, उसके भी पैसे मेरे मामा दीपक और संदीप को। आप आ जाइए जी एक बार थोड़ा सा आगे। क्या कुछ आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं और सच्चाई क्या है? क्या कुछ कहेंगे? आरोप तो जी आप सिद्ध करा, हमने क्या आरोप ला रखे हैं इन्हें, मतलब इतना गलत हमारे गिर कर है नहीं, जो हमारा डूब का मरने का काम कर दिए। नहीं कहा इज्जत बेचती है नहीं, हमारा है इज्जत परिवार की बेटी हूँ, हमारा इज्जत वाले कह रही हूँ। आज यूँ लाने का नहीं, यूँ मकसद है, उन्हें तो फट दी नू कर दी वीडियो अपलोड, जो हमारे गेल बन रही हमारी मेरी अब भतीजी है 2 अंगल की, इस पर भी आरोप लाए हैं। अब नूर पीछे का पीछे का मामला ही, इसके पापा ने हमारे से पीछे ले लिए दुकान करने के नाम के, हम बीमार हैं 100 ले लिए, मैंने इसके पापा की जबान पर भी दे दिए। वे पीछे ये उल्टे दिन देते, किसी काले चोर के खाते में तो करवाऊँ, पीछे में हमने के ठेका ही ना, मेरे भतीजे के खाते में तो जा रहे हमारे पार्टीजीएस की सब कुछ स्क्रीन सब है हमारे द्वारा रिकॉर्ड प्रूफ। ये काले चोर पकड़वाओ चाहे भाई पकड़वाओ, जब भाई इनके किले बेच कर पीछे लेकर जा रहा है तो मैं किसे पकड़वाऊँ? पीछे हमारा तो बीच में घसीटने का मेरी मैटर। मम्मी ने तो इतना बुरा कर रखा है, मेरे पापा को भी मरवा पिटवा के देखो, ये मेरा भाई है, इसकी आंख भी नीली हो रखी है, घर से बेघर कर रखा है मेरे पापा को। बताओ आप थोड़ा साइड हो जाओ। वो कहते हैं कि वो ड्रिंक करते हैं और योगीराज उनको पैसे डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी ड्रिंक नहीं, कौन नहीं या करता? ड्रिंक वाली बताओ या कौन नहीं ड्रिंक करता? करती है, अपने घर पर कौन करे है। कभी इतने दिन हो गए सिलाई की दुकान करवा रखी है, मैंने खुद पैसे लगा के करवाई थी। आज तक भी मान ले बीड़ी ले लूँ तो बीड़ियाँ भी पैसे नहीं देगी, तो ड्रिंक के कहाँ से बता मैं किस पे लूँगा ड्रिंक के? आपके माँ बाप कहते हैं कि रेनू नाम की लड़की है, खाते में ट्रांजैक्शन उन्होंने की है पैसे की, उनको विदेश भेजा जा रहा है। रेनू ने भी तो डाल लेना, भाई 100 साहब, लाख रुपए आप थोड़ा सा RTGS साइड हो करवाई है, चेहरा तो उस आ जाएगा अकाउंट में आपका। मेरे मामा को
दिए थे हमें पैसे लेके, जैसे हमने अपनी दुकान करने के लिए इनसे पैसे लिए थे, वो पैसे 6 लाख रुपए और वो आपके खाते से गए? 3 लाख के आसपास मेरे अकाउंट में दिए। अपने जीजू के कहने पे डाल दिए थे इनको। उनकी भी ले लो वो या उनको? मेरी मम्मी के अकाउंट में डालने थे, मैं बता रही हूँ आपके आपको। हाँ जी, तो इनकी मम्मी को जैसे मैंने 6 लाख रुपए आरटीजीएस करवाया था अपने बैंक से, तो अब ये बताओ सर, जो 6 लाख रुपए मैंने दे दिया तो मेरे लेने भी तो बनते होंगे कि नहीं? तो अब जब मैंने उनको बोला कि मुझे पैसे चाहिए, अब इसकी मम्मी ने चाहे इसके मामा से डलवाए, किसी से भी डलवाए, मेरे पैसे मेरे पास वापस आ गए, तो उस पे तो एफआईआर नहीं करवाई जाती ना। उस पे ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ लड़की को पैसे दिए हैं, लड़की पैसे खा गई है। कि मेरे मामा वाली बात है ना, तो ये दबाने के लिए उठाई। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से मिलेंगे आप? मिलेंगे पुलिस से? हाँ मिलेंगे सर, अब तो जरूर मिलेंगे। कल जो वीडियो डाली है ना इन्होंने कि लड़की से रेनू ने और मोनिका ने मानव तस्करी करवा ली, मतलब लड़की से अयाशी करवा ली। अब लड़की सामने है, इनसे पूछ लो हमने कौन सी अयाशी करवा ली, इसके पापा भी खड़े हैं सामने। फोन कॉल के माध्यम से भी धमकियां दी जाती है, ऐसी गाली गलौज होती है, तो ये क्या फोन कॉल मतलब? मेरे पास तो देखो, मेरे पास ना तो कभी संदीप का कोई कॉल आया, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि जिन्होंने अकाउंट में बैलेंस डाला है उनसे मेरी फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी कॉल